यह कहानी है मेरे साथ घटी एक ऐसी रात की जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी कभी आईने में देखने की हिम्मत न जुटा पाते। मेरा नाम है आरव। मैं दिल्ली में रहता हूं, एक साधारण सा लड़का जिसकी जिंदगी में कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। मैं हमेशा से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूं, ज्यादा दोस्त नहीं, बस किताबें, म्यूजिक और कभी कभी नेटफ्लिक्स। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और मैं यहां अकेला एक छोटे से फ्लैट में रहता हूं। मेरी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि वो रात नहीं आई। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवाओं की आवाज खिड़कियों से टकरा रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। वैसे तो मुझे डरावनी फिल्में देखना पसंद है, लेकिन उस रात कुछ अलग था। शायद मौसम का असर था या फिर मेरे मन में कोई अनजाना डर घर कर गया था। रात के करीब 1 बज रहे थे। फिल्म खत्म हो चुकी थी और मैं बिस्तर पर लेट गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो टेबल लैंप से आ रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर बारिश की आवाज, बिजली की कड़क और कमरे में पसरा सन्नाटा सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। मैं करवट बदल रहा था जब अचानक मेरी नजर कमरे के कोने में रखे आईने पर पड़ी। वो आईना जो मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था और जिसे मैंने अपने कमरे के एक कोने में रख दिया था। उस आईने में हल्की सी परछाई सी दिख रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरी ही परछाई है, लेकिन जैसे जैसे मैं गौर से देखने लगा, मुझे लगा कि वो परछाई कुछ अलग है। मैंने उठकर लाइट जलाई और आईने के पास गया। आईने में बस मेरा ही अक्स था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे ही मैं वापस बिस्तर पर गया, मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने फिर से आईने की तरफ देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब थकान और नींद की कमी की वजह से हो रहा है, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने लैंप बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। मैंने झट से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वही सन्नाटा, वही बारिश की आवाज। मैंने फिर से आईने की तरफ देखा। इस बार मुझे लगा कि आईने में कोई हलचल है, जैसे कोई परछाई हिल रही हो। मैंने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं खुद को समझा रहा था कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया है। मैंने डर के मारे आंखें बंद रखीं, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे अभी बाहर निकल जाएगी। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने झट से आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वही सन्नाटा, वही बारिश की आवाज। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है और वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद अब भी मेरी आंखों से दूर थी। मैंने मोबाइल उठाया और टाइम देखा, 2:15 AM। मैंने सोचा कि शायद पानी पीने से मन शांत हो जाएगा। मैं किचन में गया, पानी पिया और वापस कमरे में आया। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मुझे लगा कि कमरे में कोई है। मैंने डर के मारे लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वही आईना जो अब मुझे और भी डरावना लग रहा था। मैंने सोचा कि आईने को कमरे से बाहर रख दूं, लेकिन फिर खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है। मैंने आईने की तरफ देखा और इस बार मुझे उसमें कुछ अजीब सा दिखा, जैसे कोई चेहरा जो मेरा नहीं था। मैंने झट से आंखें झपकाईं और फिर देखा, अब वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरी थकान और डर की वजह से हो रहा है, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने लैंप बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद अब भी मेरी आंखों से दूर थी। मैं करवट बदल रहा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, आरव, आईने में मत देखो। मैंने डर के मारे आंखें खोल दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। मैंने फिर से आईने की तरफ देखा और इस बार मुझे उसमें एक परछाई सी दिखी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया
और आंखें सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी, लेकिन मेरे लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं बिस्तर पर बैठा आईने की तरफ देख रहा था, लेकिन अब उसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे मन में जो डर बैठ गया था वो अब भी मेरी रगों में दौड़ रहा था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब मेरा वहम था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने आईने को कपड़े से ढक दिया ताकि उसमें कुछ भी न दिखे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन हर बार मेरी नजर उस ढके हुए आईने की तरफ चली जाती थी। दिन भर मैं अपने काम में लगा रहा, लेकिन दिमाग में वही रात घूमती रही। ऑफिस के लिए निकलते वक्त भी मैंने आईने को ढका ही रहने दिया। ऑफिस में भी मैं अजीब सा महसूस कर रहा था। सहकर्मी पूछते रहे, क्या हुआ आरव, आज बड़े चुप चुप हो? लेकिन मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शाम को जब मैं घर लौटा तो कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। मैंने लाइट जलाई और सबसे पहले आईने की तरफ देखा। वो अब भी कपड़े से ढका हुआ था। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक है, लेकिन मन में डर अब भी था। रात होते होते डर और बढ़ने लगा। मैंने टीवी ऑन किया ताकि ध्यान भटका रहे, लेकिन हर बार मेरी नजर उस आईने की तरफ चली जाती थी। आखिरकार मैंने तय किया कि अब और नहीं, मुझे इस डर का सामना करना ही होगा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आईने के पास गया, कपड़ा हटाया और आईने में देखा। शुरू में सब सामान्य था, बस मेरा ही अक्स दिख रहा था। मैंने खुद को गौर से देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी आईने में मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। मेरी आंखें गहरी होती गईं और चेहरा सफेद पड़ने लगा। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईने में मेरा अक्स अब बदल चुका था। वो मैं नहीं था। उसकी आंखें काली, होठों पर वही अजीब सी मुस्कान और चेहरा इतना डरावना कि मेरी रूह कांप गई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आईने का अक्स मुझे घूर रहा था, जैसे मेरी आत्मा को चीर रहा हो। तभी आईने में से एक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो सब कुछ सामान्य था, बस मेरा ही अक्स था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। मैंने आईने को फिर से कपड़े से ढक दिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद अब भी मेरी आंखों से दूर थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में वही सन्नाटा पसरा था। मैंने करवट बदलते हुए फिर से आईने की तरफ देखा। कपड़े के नीचे से भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन डर अब भी था। तभी मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे अभी बाहर निकल जाएगी। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, आईने में मत देखो। मैंने झट से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मन में डर अब भी था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है और वापस बिस्तर पर लेट गया। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने करवट बदलते हुए फिर से आईने की तरफ देखा। इस बार मुझे उसमें एक परछाई सी दिखी जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे अभी बाहर निकल जाएगी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया है। मैंने डर के मारे आंखें बंद रखीं, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे अभी बाहर निकल जाएगी। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने झट से आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वही सन्नाटा, वही बारिश की आवाज। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है और वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद अब भी मेरी आंखों से दूर थी। मैंने मोबाइल उठाया और टाइम देखा, 2 AM। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल है। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक है,
और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने करवट बदलते हुए फिर से रात के आखिरी पहर में, जब बाहर की बारिश अब थम चुकी थी, कमरे में एक अजीब सी नीरवता छा गई थी। मैं बिस्तर पर बैठा, पसीने से तरबतर, अपने ही डर में डूबा हुआ था। आईना अब भी कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उसके पीछे छुपा डर जैसे मेरी नसों में दौड़ रहा था। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, वही चेहरा, वही काली आंखें, वही अजीब मुस्कान मेरे सामने आ जाती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है या सचमुच कुछ अलौकिक मेरे साथ हो रहा है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी, लेकिन मेरे लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं बिस्तर से उठा और सीधे बाथरूम चला गया। आईने से नजरें चुराते हुए मैंने चेहरा धोया, लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम के आईने में देखा, मुझे लगा कि मेरी परछाई कुछ पल के लिए रुक गई है, जैसे वो मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रही हो। मैंने झट से नजरें फेर लीं और जल्दी से बाहर आ गया। मैंने तय किया कि अब और नहीं, मुझे इस आईने को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। मैंने कमरे में जाकर आईने से कपड़ा हटाया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने आईने को छुआ, उसमें से एक ठंडी लहर मेरे हाथों में दौड़ गई। आईने में मेरा अक्स अब भी था, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिल रही थीं। वो कहीं और देख रहा था, जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। तभी आईने में से वही आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते आरव, अब तुम मेरे हो। मैंने डर के मारे आईना छोड़ दिया और पीछे हट गया। कमरे की दीवार से टिककर मैं हांफने लगा। मेरे दिमाग में बचपन की कुछ बातें घूमने लगीं। मुझे याद आया कि मेरी दादी हमेशा कहती थी, रात के वक्त आईने में मत देखा कर बेटा, आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, कभी कभी वो रूहों का रास्ता भी बन जाता है। मैंने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि शायद दादी सही कहती थी। मैंने मोबाइल उठाया और इंटरनेट पर आईने से जुड़ी डरावनी कहानियां पढ़ने लगा। हर जगह यही लिखा था, आईना एक दरवाजा है जो कभी कभी दूसरी दुनिया के लिए खुल जाता है। मैंने ठान लिया कि अब इस आईने को घर से बाहर फेंकना ही होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और आईने को उठाया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसमें से एक अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ी हुई चीजों की। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और आईने को बाहर ले जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, आईना अचानक भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पकड़कर रोक रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह आईने को बाहर फेंक दिया। आईना जमीन पर गिरते ही चटक गया और उसमें से एक काली धुआं सी चीज बाहर निकली। वो धुआं धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा और उसमें से वही चेहरा उभर आया, काली आंखें, सफेद चेहरा और अजीब मुस्कान। वो चेहरा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और कमरे के कोने में दुबक गया, लेकिन वो धुआं दरवाजे के नीचे से अंदर आ गया। अब वो मेरे सामने था और उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तुमने मुझे जगा दिया है आरव, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी रूह कांप गई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो चेहरा अब मेरे सामने नहीं था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया था। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखे आईने के टूटे हुए टुकड़ों में मुझे वही चेहरा फिर से दिखा। वो मुझे घूर रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने डर के मारे सारे टुकड़े उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिए और कमरे की सफाई करने लगा। दिन भर मैं बेचैन रहा। ऑफिस गया, लेकिन दिमाग में वही डर घूमता रहा। शाम को जब घर लौटा तो कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने लाइट जलाई और चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मन में डर अब भी था। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात होते होते डर फिर से लौट आया। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा नींद आने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर लीं। आरव, आईने में मत देखो। वो आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने डर के मारे आंखें बंद रखीं,
लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे अभी बाहर निकल जाएगी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा